सब कुछ दिन्छु म, सब कुछ दिन्छु म, यीशुलाई सब थोक दिन्छु म। सम्पूर्ण जीवन मेरो यीशु तपाईँकै हो। तर काम चाहिँ हामी आफै गर्न, हाम्रो ज्ञानमा हामीलाई लाग्छ हामी ज्ञानी कुरा गरिरहेका छौँ, तर हामी मूर्ख भइरहेको हुन्छौँ। समझ नहीं पा रहा, वो बोल रहा था कैसे हो सकता है ये सब। मेरो आफ्नो काममा, मेरो आफ्नो बुद्धिमा, मेरो आफ्नो मैले सिकेको मेरो ज्ञानमा, मेरो बुद्धिमा हुँदैन। मेरे अपने ज्ञान में, मेरे अपनी समझ में, मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता। तपाईहरुलाई स्वागत छ जो दिदी आउनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएकोस्। आज हामी वचनको सेवकाईमा जाँदैछौँ अनि आज नयाँ करारको यौना सुसमाचारबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यौना 3 अध्यायमा लेखिएको घटनाहरू सायद तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। यसलाई हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरबाट के कुरा तपाईँ अनि मेरो लागि छ। तपाईहरु सबैजनाले पाउनुभयो कसको हातमा बाइबल छ हैन? यौना 3 अध्यायलाई तपाईले पल्टाउनुहोस्। अब सबै लोग को मिला होगा शायद। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? आमीन, आमीन, हालेलुया। आज का वचन किस विषय में है? मैं शायद किस विषय में बोलने वाला हूँ सभी आप लोगों को पता चल गया। पवित्र आत्मा आपके बीच में, आपके हृदय में, वो आपको कुछ सेंस दे रहा होगा, है ना। आज की वचन जो है नया सृष्टि, नया जन्म, नयाँ जन्म भनेर नेपालीमा भनेको छ। नयाँ जन्मलाई यस ठाउँमा अलिकति वर्णन गरेको छ। परमेश्वरको राज्यमा जानको निम्ति, परमेश्वरको ठाउँमा पुग्नको निम्ति, अनन्त जीवनलाई पाउनको लागि, परमेश्वरको राज्यमा ठाउँ पाउनको लागि चाहिँ नयाँ जन्म हुनु आवश्यकता छ भनेर यस ठाउँमा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। अनि नयाँ जन्म कसरी हुने भन्ने कुराहरू यस ठाउँमा डिस्कस भएको छ। निकोदेमुस जो चाहिँ एकजना यहुदी धर्मगुरु थिए। निकोदेमुस यहाँ पे एक यहूदी शास्त्र में निपुण, आप समझ सकते हैं यहूदी का पंडित, है ना। वो आकर के यीशु मसीह के पास में आता है और बोलता है कि रब्बी, हे रब्बी। अनि निकोदेमुस चाहिँ यो मानिसको बारेमा अलिकति हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो मानिस चाहिँ कस्तो मानिस हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो धर्म ग्रन्थहरूलाई बुझेको मानिस, पुरानो करारको ग्रन्थहरूलाई। बाइबलमा 2टा करार छ, एउटा नयाँ एउटा पुरानो। नयाँ नियम र पुरानो नियम पनि भन्छ। बाइबल 2 भाग में हमें मिलता है, एक नया नियम, दूसरा पुराना नियम। और ये जो निकोदेमुस है वो पुराना नियम सब कुछ पता है उनको, वो सारा अध्ययन कर चुका है और वो एक उस चीज़ में माहिर है, वो गुरु है, उसमें निपुण है, निपुण छ त्यो मानिस चाहिँ निकोदेमुस। त्यो मानिस येशू ख्रीष्ट कहाँ आउँछ अनि येशू ख्रीष्टलाई प्रश्न गर्छ, येशू ख्रीष्टलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो मानिस चाहिँ तपाईँ अनि म जस्तो पनि होइन, कोही नजान्ने एउटा सानो बालक बच्चा पनि होइन, एकदमै जानेको गण्यमान्य, इजरायलमा सबैजनाले उसलाई
एउटा धर्मगुरुको रूपमा हेर्ने गर्दथ्यो निकोदिमस। अहिलेको भाषामा हो भने धेरैजना तपाईँले गुरुहरू देख्नुहुन्छ अहिले पनि, बाबाहरू हैन, गुरु भन्छन्, बाबा भन्छन्, के भन्छन्, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो नामहरू छन्। अहिले पनि धेरै मानिसहरू छन् यस्तो जो चाहिँ मानिसले सोच्छन् कि यिनलाई चाहिँ धर्मको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ, ईश्वरको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ, स्वर्गको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ। त्यति मात्र होइन, निकोदिमस चाहिँ यहाँनिर इङ्ग्लिसमा चाहिँ 1 अध्यायमा हेऱ्यो भने चाहिँ अ रुलर अफ द ज्यूस भनेको छ है ना। हिंदी में क्या लिखा होगा? अब निकोदिमस का जो है ना वहाँ थोड़ा सा छोटा सा परिचय है, वो कैसा था, वो कहाँ से था। इंग्लिश में अ रूलर अफ ज्यूस भनिन्छ, लेखिएको छ यहुदियों का शासन करने वाला, यहुदियों का सरकार है ना, सरदार लिखा है। रूलर बोलने से हम सब लोग समझ सकते हैं ना, इंग्लिश सबको समझ आता है। रूलर जो रूल करता है, और किसके ऊपर रूल करता है? यहूदियों के ऊपर। ज्यूस, रूलर ऑफ ज्यूस, यहूदियों के ऊपर रूल करने वाला, शासन करने वाला, अधिकार रखने वाला वो व्यक्ति जो है निकोदिमस, और वो ही यीशु मसीह के पास में आ रहा है और पूछ रहा है बच्चे के समान, हमें नया जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और यीशु मसीह बोलता है यदि अनंत जीवन पाना है तो तुम्हें नया जन्म पाना, नया जन्म लेना है। यो मानिस चाहिँ यहुदीहरूको गुरु, यहुदीहरूको रूलर, यहुदीहरूको सरदार, हिंदी में यहूदियों का सरदार। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहूदी का जो है ना उनका एक अलग सा, जब जैसे कि हम है ना हिंदी लोग हैं, नेपाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, कोई आसामीज भाषा बोलने वाला, कोई क्या क्या अपने अपने, कोई बंगाली, कोई बिहारी, ऐसा होता है। दिल्ली में देखते हैं बहुत सारे भाषाओं के लोग रहता है। यहाँ पे यहूदी लोगों के बारे में, और यहूदी का गुरु निकोदिमस, और यहूदी का ऊपर में, सबसे ऊपर में शासन करने वाला जो है, अगर हम थियोलोजिकल्ली इसको देखें तो यहुदीहरूलाई शासन गर्ने चाहिँ यहुदीहरूको एउटा कमिटी थियो, धर्मगुरुहरूको कमिटी। त्यो कमिटीको नाम चाहिँ सेनहेड्रिन भन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा सेनहेड्रिन भन्छ। अनि त्यो सेनहेड्रिनको मेम्बर चाहिँ यो निकोदिमस थियो, कमिटी बोर्डको एक्टिभ मेम्बर। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ एउटा चर्च छ सानो बगाल, यस ठाउँको पनि कमिटी मेम्बर छ, अनि अरू जेनरल मेम्बर छ, कोही सेक्रेटरी, कोही ट्रेजरर, कोही के, कोही प्रेसिडेन्ट, कोही के त्यसरी कमिटी, बोर्ड कमिटी छ। जेको पनि कुनै पनि संस्थाको, सङ्गठनको एउटा बोर्ड कमिटी हुन्छ, अनि त्यो बोर्ड कमिटीले चाहिँ पुरा रुल गर्छ। त्यो बोर्ड कमिटीले चाहिँ पुरा के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, उनीहरूको प्लानिङमा, उनीहरूको प्रार्थनामा, उनीहरूको लिडरसिपमा त्यो पुरा कङ्ग्रिगेसनलाई लिड गर्ने, रुल गर्ने, अधिकार गर्ने, उनीहरूले जता भने त्यता लैजाने, जसरी भने त्यसरी लैजाने। जो निकोदिमस एक रूलर ऑफ ज्यूस करके यहाँ लिखा है, यहूदियों का सरदार, यहूदियों का गुरु, यहूदियों को सिखाने वाला, यहूदी को नियंत्रण करने वाला एक ग्रुप हुआ करता था। बिब्लिकली हम देखें तो उसको सेनहेड्रिन बोलते। आज जैसे कि कोई भी संस्था का, जो कोई भी मिनिस्ट्री का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है ना, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई सेक्रेटरी क्या होता है, कोई क्या, वैसे ही सेनहेड्रिन वहाँ पे अपना अपना पोस्ट होता था, और वो सेनहेड्रिन उसका मेंबर था। इसीलिए यहाँ पे बोला रूलर ऑफ ज्यूस। तो निकोदिमस जो है ऐसा उनका परिचय है। निकोदिमस ऐसा व्यक्ति हो कि यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से प्रश्न करता, सबै कुरा थाहा छ, धर्मशास्त्रको कुरा, पुरानो करारको, व्यवस्थाको, धर्मको, कर्मको, रीतिथिति के गर्नुपर्ने हो, सबै थाहा छ। आज तपाईँ अनि मलाई यीशु ख्रिस्टले बोलाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ, अनि हुनसक्छ हामी पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूको एउटा लिडर छौँ हैन। हाम्रो आफ्नो आफ्नो अस्तित्व, हाम्रो आफ्नो आफ्नो परिचय छ कि म चाहिँ यो, मैं ऐसा बंदा हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूँ आपको पता है ना, है ना। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग भी, कभी कोई हमें गुस्सा दिलाता तो हम बोलते आपको पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ। आप और मेरा भी ऐसी परिस्थिति हो सकता है, आप और मैं भी ऐसे, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में हो सके आप कोई भी है ना संस्था के
एग्जीक्यूटिव में ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने मन ही मन में आप अपने आप को वो पोजीशन में रखते हो और आप समझते हो कि मैं ही, और मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, मैं अगर ऐसा करूँ तो ऐसा हो सकता है, मैं अगर मुझे ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगा। हमारे पास में वो अपना जो है स्टेटस होता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि मैं वो हूँ, इसीलिए जो यीशु मसीह बोलता है वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी भरे हुए हैं ना, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाना, मैं जो है मैं तो रूलिंग उसका हूँ, है ना, रूल करने वाला हूँ, मैं यहूदियों का रूल करने वाला हूँ, रूलर ऑफ ज्यूस, मैं निकोदेमस हूँ, मुझे सब पुराना नियम का सब कुछ पता है, और आप मुझे बोल रहे हो कि फिर से नया जन्म लो। अब ऐसा कैसा हो सकता है? वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से भरा हुआ है मैं, है ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा औकात ये है। आप मुझे सिखाना नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए आता है। पहले लगता है कि सीखने के लिए आ रहा है, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि वो सीखना नहीं, वो उसको समझ ही नहीं आता। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उसके दिमाग में क्या बैठा है, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, म यस्तो मानिस हो, म यस्तो व्यक्ति हुँ। अनि मलाई पनि थाहा नभएको होइन नि, मलाई सबै थाहा छ उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मको। तर येशू ख्रीष्टले नयाँ कुरालाई लिएर आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले नयाँ कुरालाई ल्याउनुहुन्छ, अनि यस ठाउँमा पनि नयाँ जन्मको बारेमा भन्नुहुन्छ। निकोदेमस सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सब कुछ पता है मुझे, मैं भी रूलर हूँ, मैं भी लीडर हूँ, आप ही सिर्फ रब्बी नहीं हो, मैं भी रब्बी हूँ, यहूदियों का तो मैं भी रब्बी हूँ, आप एक अकेले नहीं हो। और वो समझ नहीं पाता, और ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह जो है नई चीज़ को लेके आ रहा है संसार में, नई चीज़ को, नई कानून को, नई व्यवस्था को, नई एक विधि को वो संसार के लिए लेकर के आ रहा है। हालेलुया। पुराने में हम देखते हैं मूसा ने व्यवस्था लेकर आया, यीशु मसीह आया तो अनुग्रह और सत्यता लेके आया। अनुग्रह और सत्यता व्यवस्था से अलग बात है। हालेलुया। और अलग इसमें नियम है, अलग इसमें कानून है, अलग इसमें रास्ता है, अलग इसमें जरिया है, इसमें अलग है ना, भिन्दै बाटो छ इसमें। यीशु मसीह नई बात को लेकर आ रहा है। मुझे सब कुछ पता है, मुझे कहाँ, मैं भी ऐसा वैसा तो नहीं हूँ, मैं भी तो सब कुछ ज्ञान रखने वाला हूँ, मैं भी तो रूलर हूँ, मैं भी तो ज्ञानी हूँ, मैं भी तो रब्बी हूँ, मैं भी तो ये हूँ, फलाना हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, मुझे पता है। कितने बार ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह आपको कुछ नई बात समझाने की प्रयत्न कर रहा है और आप और मैं समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप और मैं, हमारे अंदर जो वो है ना, वो घमंड, वो मैं वाला, मैं कर सकता हूँ, हम, उसकी वजह से हम यीशु मसीह की नया बात को ले नहीं पाते। तपाईले सम्झिँदै बुझ्दै हुनुहुन्छ। धेरैचोटि यीशु ख्रीष्टले तपाईँ अनि मलाई नयाँ कुरा दिन चाहनुहुन्छ। यीशु मसीह बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नई बात देना चाहता है, नई बात, नई आशीषें, नई अनुग्रह, नई करुणा। बिलाप 3:22-23 भन्दछ, हरेक बिहानी परमेश्वरले नयाँ अनुग्रह कृपा हाम्रो निम्ति दिँदछ। तर तपाईँ अनि मैले रिसिभ गर्छौँ कि गर्दैनौँ, तपाईँ अनि हामीले मानिलिन्छौँ कि लिँदैनौँ। तपाईँ अनि हामीलाई हर दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें नया अनुग्रह, नया कृपा देता। मतलब नया अनुग्रह कृपा मतलब सब कुछ, अनुग्रह में सब कुछ मिलता है। हालेलुया। अनुग्रह आप और मुझे सप्लाई करता है। आज मैं और आप कैसी भी हो, कहीं भी हो, जैसे भी हैं, उनकी कृपा की वजह से, उनकी अनुग्रह की वजह से। हालेलुया। तो हरेक दिन नयाँ अनुग्रह, हरेक दिन नयाँ करुणा, नयाँ कृपा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हैन। तपाईलाई पनि धेरैचोटि परमेश्वरले नयाँ कुरा दिन लाग्नु भएको छ, तर तपाईले बुझ्नै हुन्न। यीशु मसीह बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ में नई बात को सिखाना चाहता है, आपको नई बात में ले जाना चाहता है, नई ज्ञान में आपको बढ़ाना चाहता है, नई मार्ग में आपको चलाना चाहता है, लेकिन आप जो है समझ नहीं पाते। ये ऐसा कैसा हो सकता है?
क्योंकि आपके अंदर जो है मैं हूं, मैं रूलर हूं, मैं राज्य करने वाला हूं, मैं सरदार हूं, मैं जो है अधिकार करने वाला हूं। तो वैसे मेंटेलिटी से हमको समझ नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह नई बात को लेकर आता है। परमेश्वर नई काम को हमारे जीवन में करता है, हर दिन, हर समय, हर पल, हर क्षण। हालेलुया। अनि बाइबलले हामीलाई बताउँछ जो कोही येशू ख्रीष्टमा छ त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बिति गयो, हेर नयाँ भएको छ। होइन, 2 कोरिन्थी 5:17 पनि हामी त्यो कुरा देख्छौँ। नपढौँ त्यसलाई। यसमा हामीले भन्नु किन नबुझेको, यो निकोदेमसले किन बुझेन भन्ने मैले अलिकति फोकस गरिरहेको। किनभने निकोदेमस चाहिँ पुरानो कुराले भरिरहेको थियो। निकोदेमस चाहिँ पुरानी बातों से भरा हुआ था और वो अपने आप में भरा हुआ था, तो वो नई चीज़ कैसे ला सकता है, वो ले सकता है ना। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपका हाथ ऑलरेडी भरा हुआ है, फुल है, पैक है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। आप तो रिसीव उसको तो होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप उसको ले नहीं पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे, आप रख नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आपका हाथ खाली है ही नहीं, भरा हुआ है। कैसे रख सकते हैं? आपका बैग पूरा पैक है ना, ऊपर से नीचे तक एकदम, चेन भी खोलने का एकदम टाइट है, पूरा भरा हुआ है। तो नया चीज मैं दूंगा तो आप कहाँ डालोगे? रखने का जगह नहीं है। तपाईँ अनि मेरो जीवन धेरैचोटि यस्तो हुन्छ कि हामी पुरानो कुराहरूले भरिरहेको छौँ अनि नयाँ कुरा येशू ख्रीष्टले दिन लाग्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले दिनुहुन्छ, तर हामी राख्न सक्दैनौँ। यीशु मसीह आपको नई बात देता है, लेकिन आप और मैं कभी कितने बार ऐसा होता है कि हम रख नहीं पाते, हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने पुरानी बातों से हम भरे हुए, पुरानै कुराहरूले, सोचहरूले, विचारहरूले हामी भरिरहेको छौँ। अनि नयाँ कुरा कसरी पाउने? आपको पता है, यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलता है कि पुराने मशक में, नेपालीमा मशक भने कि हिन्दीमा के भने मलाई थाहा छैन, पुरानो मशकमा पुरानै दाग रस लगाइन्छ, नयाँ मशकमा नयाँ दाग रस लगाइन्छ। पुराने कपड़े को पुराने के साथ में उसको वो मिलता है, नया कपड़ा को नए के साथ में उसको जोड़ना, सिलाना है, नहीं तो फट जाएगा, है ना। पुराने दाग मत पुराने बर्तन में रखना है, नए बात जो है नए बर्तन में आएगा। येशू ख्रीष्टले भन्न लाग्नु भएको नयाँ कुरो चाहिँ नयाँ सृष्टिको माइन्डले पाउँछ, नयाँ सृष्टिको हृदयले एक्सेप्ट गर्दछ। हालेलुया। येशू मसीह नई बात को लेकर आ रहा है और वो वही रिसीव कर सकता है, वही समझ सकता है जो नया हो चुका है। हालेलुया। जो नया बन चुका हो, जो अपने आप को मैं नया हूँ, पुराना कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ बगैर यीशु मसीह के। जब हम ये मान लेते हैं तब हमारे जीवन में यीशु मसीह का नई बात आना स्टार्ट होता है। हमारे अंदर वो, है ना, हम समझने लगते हैं वो यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता है, यीशु मसीह हमें कुन चाहिँ नयाँ बाटोमा लैजाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई के नयाँ कुरा दिँदै हुनुहुन्छ, वो हमें क्या नया चीज़ दे रहा यीशु मसीह। वो तब आपको समझ आएगी जब आप और मैं पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी बातों को छोड़कर, अपने मैं उस घमंड को त्याग कर आप यीशु मसीह के अधीन में आ लेते हो और बगैर आपके मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आप मान लेते हो। और आप अपने आप को मानते हो कि मैं यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, और यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद में मैं पुराना नहीं हूँ, मैं नया हूँ। नयाँ कुरा सम्झिन थाल्नुहुन्छ, बुझ्न थाल्नुहुन्छ, दिमागमा पस्न थाल्दछ, नयाँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरा बुझ्न थाल्नुहुन्छ। पुरानो कुराले बुझ्दैन, पुरानो समझले भरिएर हुँदैन, पुरानो ज्ञानले भरिएर हुँदैन, मैले सबै जानेको छु भनेर हुँदैन। यीशु ख्रीष्टले सधैँ नयाँ अनुग्रह, नयाँ कृपा तपाईँले दिनुहुन्छ, नयाँ कुरा तपाईँले दिनुहुन्छ। पुरानै हो, नयाँ तपाईँलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले। मण्डली चाहिँ ग्रोथ हुने कुरा हो, मण्डली चाहिँ एउटै उपस्थितिमा बस्ने होइन, पुरानो अवस्थामा बस्ने होइन। कलेसिया जो है ये वृद्धि होने की, ये जो है प्रोसेस में, ये एक ही पुराने एक अवस्था में बैठे रहे, है ना। कल भी ऐसा ही था, आज भी वैसे ही है, और आने वाले दिन में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की कलेसिया, यीशु मसीह की चर्च, यीशु मसीह की दुल्ही, आप और मैं जो है हर एक दिन नयापन में,
नयाँ कुरोमा हामी प्रवेश गर्छौँ। परमेश्वरले हरेक दिन नयाँ अनुग्रह नयाँ कृपा तपाईँ अनि मलाई दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा तब त्यो कुरा एक्टिभेट हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ जब तपाईँ अनि म नयाँ पुरै बनिएको छौँ पुरानो सोचहरूलाई छोडेर। हालेलुया। पुरानो सोच को छोड़ के, पुरानो घमंड को त्याग करके, पुराने विचारों को, है ना, मैं भी कुछ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाना ये तो मुझे सब कुछ पता है, ये निकोदेमस के बारे में ये यीशु मसीह ने क्यों कहा, कैसे कहा, बस सब कुछ मुझे पता है, तो नया बात आपके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि यीशु मसीह जो है पुराना वाला नहीं, वो नया, हमेशा नया अनुग्रह देता है, आपको नया कृपा देता है, नयाँ आशिषको कुरामा तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ। तर येशू ख्रिस्टले नयाँ कुरा कोही कोहीलाई मात्रै दिन्छ, मलाई त दिँदैन, मलाई त खालि पुरानो मात्रै दिन्छ भन्नु चाहिँ गलत हो, है ना। यीशु मसीह सबको नया बात देता है, सिर्फ मुझे नहीं देता, सिर्फ पास्टर को भी नहीं देता, सिर्फ एल्डर को नहीं देता, सिर्फ है ना किसी को भेदभाव नहीं करता यीशु मसीह, सबको नया बात देता है। लेकिन ले वही पाता है जो नया बन चुका है, जो अपने आप को मैं यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं हूँ बोल के मान रहा है। मैं कितना भी सीखूं लेकिन यीशु मसीह मुझे नया बात में हमेशा नया ज्ञान, नया प्रकाश, नया मार्ग में मुझे चलाता है। ऐसा करके हम मान ले तो हमें यीशु मसीह का नया चीज़, नया बात हम ले सकते हैं, हम रिसिभ कर सकते हैं, तपाईँ अनि मैले पाउन सक्छौँ। एउटा कुरालाई हामीले यस ठाउँमा देख्यौँ, किनभने निकोदेमसको चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस छ, निकोदेमस का अपना स्ट्याटस था उस समय में, यहूदियों के मध्य में उसका एक अलग सा पहचान है, वो रूलर है, वो सरदार है, वो मामूली वाला नहीं है। आप और मेरे जैसा नहीं, आप और मैं तो सरदार नहीं हो, है ना, हम नेपाली का भी सरदार नहीं है, हिंदी का भी किसी का सरदार नहीं, हम किसी का लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में होता है कि मैं, पता है क्या मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहचानता है क्या, है ना। हम लोगों को ऐसे बोल देता, हमारा मेंटेलिटी कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ बोलता है कि नई बात और नई जन्म के बारे में, और वो क्यों नहीं ले पा रहा, क्यों नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पुराने बातों से भरा हुआ है। येशू ख्रिस्टले जब तपाईँ अनि मलाई नयाँ कुरा दिन लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अनि मैले रिसिभ गर्नको लागि नयाँ हृदय, नयाँ माइन्ड, नयाँ सोच हामी आफूलाई खाली गर्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा हम पहले अपने आप को खाली करें, तब जाके हमने नया कुरा, नई बात हमें मिल सकता है ना, नई चीज़ें हम रिसीव कर सकते हैं, हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको हम अपने जीवन में ले सकते हैं। मसीह यीशु हमें चलाता है, हमें ले जाता है। ऐसा नहीं कि हम पहले भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेंगे, हमेशा नयाँ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पनि भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। पौलुस ऐसा भी कहता है कि एक महिमा से दूसरी महिमा में, एक ही महिमा में हमेशा रखे रहने देता, ऐसा नहीं है ना, दूसरी नई बात में परमेश्वर हमें गाइड करता है। अनि निकोदेमसले यहाँनिर कस्तो प्रश्न गर्छ, मैले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि म यत्रो हैन उमेर बितिसक्यो, म यत्रो हट्टाकट्टा भइसकेँ, मेरो शरीर यत्रो भइसक्यो, म फेरि कसरी नयाँ जन्म लिनु, म फेरि आमाको गर्भमा कसरी पस्ने, नयाँ जन्म हुँदा के कुरा हो यो, कसरी पस्ने भन्ने कुरा निकोदेमसले नबुझेर त्यो कुराहरू पनि गर्दछ यस ठाउँमा। निकोदेमस ऐसा भी बोलता है कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, फिर मैं मम्मी के घर में कैसे जाऊँ, मैं फिर कैसे है ना अपनी माँ के पेट में कैसे घुसूँ, फिर मुझे जन्म लेना है, फिर मुझे मम्मी के पेट में से जाके फिर वो दोबारा रिपीट करना है प्रोसेस, वो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब तपाईँ अनि म पुरानो कुराहरूले भरिन्छौँ भने हाम्रो घमण्डमा, हाम्रो ज्ञानमा हामीलाई लाग्छ हामी ज्ञानी कुरा गरिरहेका छौँ, तर हामी मूर्ख भइरहेको हुन्छौँ। जब हम पुराने बातों में अटके रहते हैं, पुराने समझ में हम रहते हैं, हमें लगता है कि मैं सही आंसर दे रहा हूँ, मैं जो है अच्छा इसको बता रहा हूँ, लेकिन वो हम अपने ही मूर्खता उसमें प्रकट कर रहे हैं। और निकोदेमस बोल रहा है कि मैं अपनी मम्मी के घर में फिर कैसे जाऊँ, कैसे घुसूँगा, फिर से कैसे हो सकता है ये सब, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके नज़र में तो वो सही था, क्योंकि वो उन्हें पता था ना वो नहीं हो सकता। लेकिन आज की यीशु मसीह जो बोलना चाहता है उनके हिसाब से देखें तो वो एक मूर्खता भरी बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है आत्मा का जन्म के बारे में बात कर रहा है।
हालेलुया। नीचे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो नया आत्मा है। और परमेश्वर की राज्य में तपाईँ अनि मेरो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हाम्रो यो 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 विनाशी शरीर जाँदैन, अर्कै हाम्रो महिमित शरीर परमेश्वरको राज्यमा उठाइ लैजाइन्छ। हाम्रो शरीर परिवर्तन हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, हामी परमेश्वरसँग जाँदै गर्दाखेरि तो हमें एक महिमा का शरीर दिया जाएगा, हमें मिलेगा नया, ये शरीर में हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नया जन्म के बारे में, और वो समझ नहीं पा रहा, बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। मैले नयाँ जन्म कसरी पाउन सक्छु? शरीर से कैसे जन्म लेता हो तो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, सबको पता है। और आत्मा से कैसे जन्म लेता है ये बात यहाँ पे यीशु मसीह बताना चाह रहा है, लेकिन निकोदेमस को समझ नहीं आ रहा है। कितने बार आपको और मुझे भी समझ नहीं आता नई बात, क्योंकि हम पुराने बातों से भरे हुए रहते। यहाँ पे नयाँ बात, नयाँ कुरा के यीशु ख्रिस्टले गर्दै लाग्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्माको बारेमा। जन्म को प्रोसेस कसरी हुँदछ, वो कैसे जन्म होता है? वो बालक चाहता है कि मुझे जन्म दे दीजिए, वो बालक के चाहने से होता है, या उनके उसको पता ही नहीं होता और वो जन्म होता है? ऐसा कभी होता है कि आपने है ना ऐसा सोचा कि मैं जो है ना मुझे इस डेट में, इस साल में, इस समय में, इस घड़ी में मुझे जन्म लेना है और ऐसे परिस्थिति में जन्म लेना है? कोई भी आज जो है गरीब घराना में जन्म लेना नहीं चाहता। लोग जो है ना, मैं अमीर घराना में क्यों पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनके चाहने से नहीं होता ना जन्म लेना, तो वो तो है ना, वो उनकी इच्छा से नहीं होता। तो यहाँ पे नयाँ जन्म जुन चाहिँ यीशु ख्रिस्टले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ जो नए जन्म की बात में उस विषय में बात हो रहा, तो वो जो है आप और मेरे अपनी इच्छा से, आप मेरे मर्जी से होने वाली बात नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे? जैसे एक बच्चा का जन्म होता है, तो वो जो है बच्चा का हिसाब से वो उनका जन्म नहीं होता। बच्चा चाहता है इसलिए जन्म नहीं होता बच्चा का, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होता है, बच्चा को पता ही नहीं होता। बाद में वो तो 10-12 साल में आके पता होता है, अच्छा मुझे तो जन्म दिया गया है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता था मुझे ऐसा जन्म मिले, मुझे दूसरी तरह का जन्म मिल जाता। सोचने से भी नहीं होता, वो अपने है ना परमेश्वर की इच्छा में। शरीर को जन्म परमेश्वरको इच्छामा छ भने नयाँ जन्म पनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्रै छ। तपाईँ अनि मेरो बल, तपाईँ अनि मेरो ताकतमा छैन। आप और मेरी सोचने से, आप और मेरे करने से, आप और मेरे कर्म से, आप और मेरे धर्म कर्म से, आप और मेरी प्रयास कोशिशों के जरिए हमें नया जीवन नहीं मिलता। नया जीवन परमेश्वर की अनुग्रह से मिलता, परमेश्वर की इच्छा से मिलता है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने इच्छा से नहीं आता ना। आप अपने इच्छा से पैदा हुए क्या? नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ। और जन्म होने के बाद में हमें रिग्रेट होता है, अरे मैं इस घराने में ऐसे में कैसे हो गया, मुझे तो ऐसा होना था, मैं और बढ़िया रहता है ना, मैं राजा के घराने में जन्म लेता, मैं तो बढ़िया आनंद करता, मौज करता। कभी कभी हमें ऐसा होता है ना, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता, वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, उनकी अनुग्रह, तब जाके हमें जन्म मिलता। तो शरीरको कुरा त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भने आत्माको कुरा कसरी नियन्त्रण? धेरैचोटि चाहिँ हामी कितने बार हम क्या समझते हैं कि मैं ऐसा करूँगा और मैं नया जन्म में मैं प्रवेश करूँगा, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूँगा, मैं इतना ये करूँगा, मैं इतना दान करूँगा तो मैं परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करूँगा परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ, मैं इतना धर्म का काम करूँगा, मैं इतना सेवा का काम करूँगा तो मैं परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ। निकोदेमस यही बात पूछ रहा है और यीशु मसीह यही बात बता रहे हैं। नया जन्म जो है वो कैसे मिलता है? आत्मा का जन्म भी परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए ही पॉसिबल है, परमेश्वर की इच्छा के जरिए ही पॉसिबल है, ये हमारे कर्म से नहीं है। कितने बार हम समझते हैं कि मैं अच्छा काम करने से परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ, मेरे भलाई काम से। नहीं, आपके नियंत्रण में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और आपका जन्म होगा, नया जन्म होगा।
यो तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्ने कुरा होइन, यो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको काम हो, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू, परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ भने परमेश्वरमा विश्वास गरौँ, आफ्नो काम विश्वास होइन। यस ठाउँमा नयाँ जन्म भनिएको कुरा, अनि नयाँ जन्मको प्रोसेस चाहिँ परमेश्वरको उहाँ आफैबाट मात्रै सुरु हुँदछ, तपाईँ अनि हामीबाट हुँदैन। नयाँ जन्म किनभने हामी येशू ख्रिस्ट आएर यो जब नयाँ कुरा गर्दै हुन्छ नि, तपाईँ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो सेन्स थिएन, मानिसको चाहिँ त्यो सेन्स थिएन, क्योंकि वो तो इतना बड़ा धर्मगुरु भी समझ नहीं पा रहा है ना। आप और मैं तो कहाँ अलग बात है। यीशु मसीह जब नए बात को लेकर आता है तो वो धर्मगुरु भी नहीं समझ पा रहा, निकोदेमस भी नहीं समझ पा रहा, आप और मैं कैसे समझेंगे? जब यीशु मसीह आप और मुझे नई बात को लेकर आता है तो वो अपने नए अनुग्रह को आपके जीवन में लाता है। नई जन्म तभी होता है जब उनकी फेवर आपकी और मेरे जीवन में होता है ना। ये आपकी और मेरे अच्छाई काम से कभी भी नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का जन्म तो आपकी इच्छा से नहीं होता। तो आत्मा की बात में आप अपनी इच्छा मनमानी करना चाहते हो, मैं ऐसा करूँगा तब जाके मुझे स्वर्ग में दे देना परमेश्वर, नहीं होगा। मैं ऐसा सेवा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा से होता है। और वो यस ठाउँमा हामी देख्न सक्छौँ, तपाईँ अनि हामी चाहिँ त्यो चेतनामा थिएनौँ, तपाईँ अनि हामी चाहिँ त्यो स्ट्याटसमा थिएनौँ। हामी पुरानो कुरामा नै हामी रोमल्लिरहेको, नयाँ कुरामा हामी आउन सक्ने हाम्रो त्यो योग्यता थिएन। तर येशू ख्रिस्टले हामीलाई सित्तैमा त्यो कुराहरू दिनुभयो, अनि तपाईँ अनि मैले आज यो कुरालाई पाएको छौँ। तपाईँले म कतिजना नयाँ जन्म भएको छ होइन, तपाईँले मनमा सोच्न सक्नुहुन्छ। और वो हमने कैसे पाया, नया जन्म हमने कैसे पाया? क्या आपकी अच्छे कर्म से, क्या आपकी अच्छे होने से, क्या आपकी आज्ञा पालन करने से, क्या आपकी विश्वास योग्यता से, किस चीज़ से? पहले अनंत जीवन के बारे में निकोदेमस पूछता है, और यीशु मसीह जो है अनंत जीवन को घुमा के ला के वो पाने के लिए उस पहले तुम्हें नया जन्म लेना है, तब जाके अनंत जीवन की बात करना है, ऐसा यीशु मसीह सिकाता है। पहिला एकैचोटि हामी अनन्त जीवनमा स्टेप गर्न सक्दैनौँ। पहिलो स्टेप चाहिँ नयाँ जन्म, पहला स्टेप जो है, पहला सीढ़ी अनंत जीवन के लिए, वो क्या है? वो नया जीवन। आपको नया जन्म लेना, तब जाके आप अनंत जीवन के लिए आगे। और नया जन्म नहीं हुआ तो फिर अनंत जीवन आप सोचो नहीं, क्योंकि आप और मैं शरीर से जन्मे है तो शरीर के ही है, और स्वर्ग में जाने के लिए आत्मा का जन्म लेना है, वो नया जन्म। क्योंकि आप और मेरा ये शरीर परमेश्वर के राज्य में नहीं जाता। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ पुरानो नियममा त कति होइन, एलिया गयो त, हनोक पनि गयो, तर उनीहरूको जाँदै गर्दाखेरि शरीर चेन्ज भएको छ, महिमाको शरीर पाएको छ। तपाईँ त मजाले ध्यान दिएर पढ्नुहोस् होला। येशू ख्रिस्ट पनि पुनरुत्थान भएपछि नयाँ शरीर उहाँले धारण गर्नुभयो, महिमाको शरीर। त्यो शरीर चाहिँ भित्ताले पनि रोक्न सक्दैन थियो। चेलाहरू ढोका बन्द गरेर प्रार्थना गरिरहेको, स्वाटै भित्र पस्दछ नयाँ शरीर, तर पनि आएर छाम, मलाई हेर, मेरो हत्केलाको त्यो काँटीको छेदहरूमा थोमास हेर त भनेर येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ। नयाँ शरीर, महिमाको शरीर, नया शरीर, स्वर्ग में जाते, अनंत के जीवन में जाने के लिए नया चीज़ को आप और मुझे अप्लाई करना, तब जाके हम हो सकते। नहीं तो पुराने से नहीं होता। वो नया जो है उनके अनुग्रह से मिलता है, उनकी इच्छा से मिलता है, उनकी योजना से मिलता है। हमारे जितना भी प्लान करें, जितना भी कोशिश करें, उसके ज़रिए अब नहीं होता। हामी इफिसी 2:4 हेरौँ अनि हाम्रो परिस्थिति के थियो भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। इफिसी 2:4 हम पढ़ सकते हैं, और उसमें आप और मेरा परिस्थिति कैसा था? परमेश्वर जो कृपा में धनी हुनुहुन्छ, परमेश्वर जो कृपा में धनी है ना, जो अनुग्रही है, कृपामय है, वो हमें प्रेम किया, तब जाके हमें नया जीवन मिला, हमें अनंत जीवन का रास्ता हमारे लिए खुला। हमें कैसे मिला ये नया जन्म? पहला पत्रस
1:3 मैं इंग्लिश में इसे पढ़ता हूँ, तब तक आप देखिए हिंदी में। ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेट मर्सी हैज कॉज्ड अस टू बी बोर्न अगेन। आमेन। उहाँको कृपा भन्ने कुरा देख्नुभयो यस ठाउँमा पहिलो पत्रुस 1:3 उनकी कृपा वो धन्य के है क्योंकि यीशु मसीह के मर्सी कृपा के जरिए हम जो है नया जन्म में आ सकते हैं, आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यको भनेर यस ठाउँमा पत्रुसले यसरी लेख्दछ, घोषणा गर्दछ, तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टबाट तपाईँ अनि मैले उहाँको करुणाबाट, त्यो महान अनुग्रह करुणाले गर्दाखेरि हामी नयाँ जन्ममा आइपुगेका छौँ, हामीले नयाँ जन्म प्राप्त गरेको छौँ। पत्रुसले यो कुरालाई क्लेम गर्दछ, उहाँको करुणा, उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रहले हामीले नयाँ जन्म पाएको छौँ। तपाईँ नि मैले विश्वास मात्रै गर्दा, बाइबलले हामी बताउँछ विश्वास करो तुम्हें नया जीवन मिलेगा, विश्वास करो तुम्हारे लिए स्वर्ग, तुम्हारे लिए अनन्त जीवन। तपाईँ नि म परमेश्वरले नयाँ कुरा दिन लाग्नु भएको छ, हामी रिसिभ गर्नको लागि हामी आफै आफूलाई खाली गरौँ। तपाईँ नि म आफै आफूलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी भर परौँ, हामी आफ्नो बलमा, आफ्नो तागतमा। परमेश्वरको अनुग्रह भनेको चाहिँ हामी उहाँको बलमा, उहाँको तागतमा भर पर्नु, जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा हाम्रो निम्ति उपलब्धि हुनु। अनमेरिटेड फेभर भन्छ होइन, अनमेरिटेड अनडिजर्भ फेभर, ग्रेसको मिनिङ। अहिले त तपाईँले पाउने पर्ने कुरा होइन, तपाईँको योग्यता, इट इज नट अबाउट वाट यु क्यान डु, यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको विषयमा होइन, तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुरा, तपाईँले जे कुरा गर्न सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको लागि केही पनि असम्भव छैन, सबै कुरा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यस ठाउँमा पहिलो पत्रुस 1:3 पनि भन्दछ, हामी उहाँको महान करुणाले गर्दाखेरि नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्न पाएको छौँ, नयाँ जीवन हाम्रो लागि भएको छ। तपाईँ नि मैले विश्वास गऱ्यौँ अनि उहाँको नयाँ जीवनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ जीवन तपाईँ नि मैले कसरी पाउने? यस ठाउँमा तल आएर पानीमा भन्ने कुराहरू देखिएको छ, त्यस ठाउँमा बप्तिस्माको कुराहरूलाई पनि देखाउँदछ। यो कुराहरूलाई हामी अगाडि हेर्दै जानेछौँ, सायद हामीसँग समय धेरै छैन। तपाईँ नि मलाई आज नयाँ जीवन ख्रिस्ट यीशु को अनुग्रहले उपलब्धि गराएको छ। आप और मुझे आज नया जीवन मसीह यीशु के अनुग्रह और महान कृपा की वजह से हमें अवेलेबल किया गया, हमें मिला है। और वो चीज़ रिसीव करने के लिए आप और मैं अपने घमंड में, अपने स्टेटस में नहीं हो सकता। मैं अपने अच्छाई से ले लूँगा, मैं अपने अच्छा कर्म करने से मैं ले लूँगा, मुझे मिल जाएगा स्वर्ग, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता। ना तो आपकी शारीरिक जन्म आपकी इच्छा से हुआ, ना तो आत्मिक जन्म आपकी इच्छा से होगा। क्योंकि अनंत जीवन पाने के लिए पहला जो स्टेप है वो क्या है? नया जन्म। और आपका शारीरिक जन्म तो आपकी इच्छा से नहीं हुआ, तो आत्मिक जीवन कैसे, आत्मिक जन्म कैसे होगा? इसलिए यीशु मसीह बोला, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का। आत्मा से जन्म लेने के लिए अपनी इच्छा से नहीं होगा। आप परमेश्वर की इच्छा, आप परमेश्वर को काम करने दीजिए अपने जीवन में, तब जाके आपके जीवन में नयाँ कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा आउँदछ। अनि तपाईँ मैले भन्न सक्छौँ, हामी नयाँ जन्म पाएको मानिसहरू, हामी नयाँ सृष्टि भएकोहरू, पुरानो होइन। नयाँ भनेर त फेरि त्यो उद्धार र मुक्ति मात्रै पाएको, अरू सबै कुरा पुरानै टाइपको होइन। नयाँ त सबै नयाँ, सबै नयाँ। नया बोलने से सब चीज़ नया है ना। नया जन्म मतलब वो फ़ोन को फॉर्मेट करके फिर नया जैसा बनाना, ऐसा नहीं। वो पूरा ही नया, पूरा ही नया, सब कुछ नया हो जाता। अब यहाँ पता नहीं निकोदिमस कितना देर तक यीशु मसीह के साथ में बातचीत किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी 1 से 10 तक थोड़ी सी हमें मिलता है ये डिस्कशन। लेकिन मुझे लगता है कि निकोदिमस जो है रात में आया था। इस समय ये जो है ना यीशु मसीह के पास में रात में आया था, दिन में नहीं आया था। क्योंकि दिन में हो सकता है उसके पास में वो एक लीडर था, वो एक रूलर था, उसके पास बहुत सारा काम पड़ा होगा। और रात में आया तो आराम से बैठ के पूरा समझ सकता है ना, जो उसको समझ नहीं आ रहा पूरा एकदम बातचीत कर सकता है और गहराई में जा सकता है ना।
ये यीशु मसीह जो बहुत बडा बडा काम करता है, बहुत बहुत आश्चर्यका होइन अचम्मको कामहरू गर्दछ, म चाहिँ आज गएर चाहिँ मैले पनि त धर्मको कुराहरू त सबै मैले जानेको छु, बुझेको छु, तर पनि म चाहिँ किन गर्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई क्युरोसिटी थियो होला सायद निकोदेमसको शायद ऐसा क्यूरोसिटी हो सकता है हृदय में कि ये यीशु मसीह जो बंदा आया है जो हमारे ही कुल का यहूदी में, और यहूदी होकर वो इतना बड़े बड़े कर्म करता है, इतना अच्छा है ना आश्चर्य के कर्म करता हो, लेकिन मैं भी धर्म का गुरु हूँ, मुझे भी धर्म ग्रंथ का सारे कुछ पता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो रात में चुपके से आता है यीशु मसीह के पास में और यीशु मसीह से बातचीत करने लगता है। और कैसे हो सकता है, कैसे अनंत जीवन कैसे, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो परमेश्वर की जरिए ही हो सकता है, मनुष्य के जरिए नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, उस परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होने के लिए ऐसा ही शक्ति, ऐसा ही आश्चर्य कर्म अगर मेरे जीवन में आ सकता है तो उसका जरिया क्या है, वो क्या प्रोसेस है। यीशु मसीह बताते हैं नया जन्म ले लो, पहले नया जन्म ले लो। आप और मुझे भी ऐसा ही हमें यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि आप और मैं पुराने को छोड़कर हम नया में आ जाए। यीशु मसीह जो नया चीज़ दे रहा है, और ये यहाँ पता नहीं अब वो निकोदेमस कितने देर तक बात किया होगा। मुझे लगता है शायद है ना 1 घंटा 2 घंटा या तो पूरी रात में निकोदेमस और यीशु मसीह का वार्तालाप हो रहा है, उसमें बातचीत हो रहा है, क्योंकि पूरी रात में उसका फ्री टाइम जो है रात में, दिन में तो वो ड्यूटी है ना, उसका वो रूलर है ना यहूदियों के जाति के बीच में, और रात में आता है क्योंकि रात के पास उसमें बहुत सारा टाइम है, रात में आता है और यीशु मसीह के पास में आके बातचीत करने लगता होगा। कैसे हो सकता है ऐसे, ये अपने आप में तो नहीं होता, मनुष्य की ताकत से नहीं होता ये तो, क्योंकि मुझे भी पता है धर्म की बातें, मुझे भी पता है धर्म ग्रंथ में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या विधि है, वो सारे मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो कोई जनरल मनुष्य नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है। वो रात में आके एकदम हृदय में वो क्यूरियोसिटी लेके यीशु मसीह को पूछने लगता है। और यहाँ पे बताया नहीं कि वो चीज़ बाद में जाके निकोदेमस में एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है, निकोदेमस में वो नया जन्म आया कि नहीं आया, उसने लिया कि नहीं लिया। लेकिन ये बात ज़रूर पता है कि वो रात में आके यीशु मसीह के साथ में वार्तालाप करना लगता है, वो चालू कर देता है, वो अपने जो है ना नया बात जो है लेने के लिए आता है रात में, क्योंकि वो ऐसे ही 2 मिनट में समझने वाली बात नहीं है ये 1 मिनट 2 मिनट में समझने वाले नहीं, क्योंकि वो 1 मिनट में समझ नहीं पा रहा। वो बोल रहा अरे कैसे हो सकता है ये सब। आप और मुझे आत्मा में नया जन्म लेना आवश्यक है, तब जाके हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते, नई बात को हम रिसीव कर सकते, नहीं तो हम पुरानी ही बातों में हम पड़े रहेंगे, हमारा डेवलप नहीं होगा, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा। लेकिन मंडली का ग्रोथ होना है। यीशु मसीह का दुल्ही जो है एक ही परिस्थिति में नहीं रहता, वो बढ़ता ही जाता है, एक अनुग्रह से दूसरे अनुग्रह, एक महिमा से दूसरी महिमा। पुरानी बात बीत चुकी, अब नया। हालेलुया। तपाईँ मलाई ख्रिस्ट येशूले नयाँ कुरामा डोर्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ म नयाँ हुनको लागि ख्रिस्ट येशूको अनुग्रहमा भर पर्न आवश्यकता छ। मैले कुरालाई लास्टमा यसरी जोड्न चाहेँ, ख्रिस्ट येशूको विश्वासमा पूर्ण रीतिले 100% डिपेन्ड हुन आवश्यकता छ। मेरो आफ्नो काममा, मेरो आफ्नो बुद्धिमा, मेरो आफ्नो मैले सिकेको मेरो ज्ञानमा, मेरो बुद्धिमा हुँदैन, मेरे अपने ज्ञान में, मेरे अपनी समझ में, मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता। आपको पूरा रीति से 100 रीति से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करना है। मतलब अनुग्रह में जो आपके लिए संभव नहीं है, आप अपने शरीर से नहीं कर सकते हो, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से हो सकता है। अनमेरिटेड अनडिजर्व फेवर का मतलब यही है ना, आप ऐसा कर नहीं सकते, आपके लिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन किसी और के लिए संभव है, वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर। हालेलुया। और हमारे जीवन पूरा रीति से, मैं आधा और परमेश्वर आधा नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर 99, 1% तो मुझे दे दो, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। सब कुछ परमेश्वर। हम गीत गाते नेपाली भजन, सब कुछ दिन्छु म, सब कुछ दिन्छु म, यीशुलाई सब थोक दिन्छु म, सम्पूर्ण जीवन मेरो यीशु तपाईँकै हो। तर काम चाहिँ हामी आफै गर्न, सेवकाई परमेश्वरको सेवकाई गर्नुपर्छ नि, मैले गर्नुपर्छ होइन, होइन। नयाँ व्यक्तिले गर्दछ, त्यो नयाँ व्यक्ति चाहिँ तपाईँ होइन,
नयाँ व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्टले गर्नुहुन्छ तपाईँमा, जो नयाँ जन्म लिएको छ। नई बात वही कर सकता है जो नया जीवन देने का क्षमता रखता है ना, जो देता है वही। आप और मैं नहीं कर सकते, आप और मेरे ताकत से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता। निकोदेमस इतना पूरा सब कुछ उनको पता था, फिर भी वो अपनी समझ से नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया। और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे होगा। तो तपाईँ अनि मलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी पुरा रीतिले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरौँ 100%। मैले गर्न सक्दिनँ येशू ख्रिस्ट, तर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैं नहीं कर सकता मसीह येशू, लेकिन आप कर सकते हो। मेरे ताकत से नहीं होता, मेरे सामर्थ्य से नहीं होता, मेरे ज्ञान से नहीं होता, मेरे बुद्धि से नहीं होता, निकोदेमस के ज्ञान से नहीं हुआ, निकोदेमस के बुद्धि से नहीं हुआ, निकोदेमस के सामर्थ्य से नहीं हुआ, निकोदेमस के स्ट्याटस से नहीं हुआ, निकोदेमस को त्यो रुलर लिडरसिपको त्यो पोजिसनले भएन, हुँदैन। नयाँ कुरो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हरेक कुरा नयाँ चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै सुरु हुन्छ। तपाईँ नि मैले नयाँ कुरा गर्न सक्दैन, साइन्टिस्टले पनि नयाँ कुरा गर्न सक्दैन हैन। नई चीज़ जो है परमेश्वर से ही शुरू होता है, आप और मेरे से नहीं होता। साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता है ना। मुझे एक कहावत याद आया, किसी और ने ये कहा कि साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी इन्वेंट कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ, एक नया जो है मैं बात को पैदा कर सकता हूँ। और परमेश्वर की जन ने ऐसा कहा, ठीक है फिर तुम जो है अपने ही रिसर्च शुरू करो। ठीक है, किस चीज़ में रिसर्च करूँ, मिट्टी में करूँ, क्या में करूँ? वो बोले ठीक है मिट्टी में करो, लेकिन परमेश्वर ने बनाया हुआ है मिट्टी में नहीं, अपना खुद मिट्टी बनाओ पहले, तब जाके करना है ना। तो साइन्टिस्टले भन्न सक्ला म त नयाँ कुरा गर्न सक्छु नि, होइन। परमेश्वरले नयाँ कुरा गरिसक्नु भएको छ, उसले चाहिँ अलिकति त्यसलाई डेभलप गर्ने, अपडेट गर्ने मात्रै हो। त्यो पनि क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको, त्यो पनि ज्ञान परमेश्वरले दिनुभएको, है ना। साइंटिस्ट लोग भी अब नया कुछ नहीं कर सकता, जो भी करता है वो सारा पुराने जो है परमेश्वर ने किया हुआ उसी में जो ढूंढ के उसी में से वो खींच के उसी में से रिसर्च करके जो परमेश्वर एक चुटकी में कर देता है वो 1 साल 2 साल कितने साल में कर लेता है। और वो अपने आप को घमंड करता है, मैंने मैं आविष्कार किया, मैंने ये चीज़ बनाया, मैंने ये चीज़ खोज किया। अरे नहीं, पहले से परमेश्वर ने बनाया हुआ था, उसी चीज़ में से तुम जो है खोज कर रहे हो, पागल बना रहे हो लोग को। नया चीज़ जो है परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर से ही शुरू होता है। ल माटोमा अनुसन्धान गर्नु छ भने गर, तर परमेश्वरको माटोले हुँदैन, आफ्नै माटो बनाऊ अनि साइंटिस्ट चुप लाग्यो अरे। अनि साइंटिस्ट जो है वो चुप हो गया, क्योंकि वो अपना मिट्टी तो कहाँ से लाएंगे, है ना। अपना मिट्टी से नहीं बना सकते ना, मिट्टी बनाएगा भी तो पृथ्वी के कुछ न कुछ तो उसको तत्व तो चाहिए, मटेरियल चाहिए, तभी तो उसमें रिसर्च करेगा और वो आविष्कार करेगा। नया चीज़ जो है परमेश्वर से ही आता है, बगैर परमेश्वर की कोई भी नया चीज़ शुरू नहीं होता। नया जन्म परमेश्वर से होता, आपकी मेरी ताकत से नहीं होता। साइंटिस्ट भी नहीं दे सकता नया जन्म, है ना। डॉक्टर भी नहीं दे सकता, आज सबको पता है। जब बीमार आए, समस्या आए, रोग कष्ट आउँछ, तपाईलाई मलाई कसैले नयाँ शक्ति प्रदान गर्न सक्दैन। आपको और मुझे कोई भी नया सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकता। नया जन्म तो दूर की बात। तो यहाँ पे नया जन्म की बात हो रहा है, और ये नया बात पाने के लिए, रिसीव करने के लिए पूरा रीति से यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड पड़ना है। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड पड़ना मतलब उनकी क्षमता में, उनकी ताकत में, उनकी सामर्थ्य में। आप अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ्य में नहीं। निकोदेमस अपने बुद्धि से वो सोच रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप और मैं भी कितने बार परमेश्वर आपको कुछ नया चीज़ दिखाना चाहते हो परमेश्वर, और आप समझ नहीं पाते हो। कितनी बार आपको दर्शन देता है परमेश्वर, कितने बार आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते एक नया प्रकाश देता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। मुझे बार बार यही ख्याल क्यों आ रहा दिमाग में, आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे ऐसा ही एक अजीब सा फीलिंग्स हो रहा है, अनुभव हो रहा है। मुझे ये दर्शन क्यों, है ना। कल भी मैंने सपने में यही देखा था, आज भी मैंने यही देख रहा हूँ, और बार बार मुझे यही चीज़ रिपीट क्यों हो रहा। परमेश्वर आपको कुछ नया देना चाहता है, वो आप खुद नहीं समझ सकते। वो परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप नए बात में आप जा सकते हो, आप समझ सकते हो उसको। आप अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से आप समझने का प्रयास मत करना, हो नहीं सकता। निकोदेमस अपना पूरा एजुकेशन का पूरा माइंड भरा हुआ है पुराना करार का, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाता।
क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है नई बात को लेकर आ रहा है, नई अनुग्रह को लेकर आ रहा है। यो यौनाको 1 अध्यायको पहिलो अध्यायतिर आएर हेऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ एउटा अनुग्रहमा अर्को अनुग्रह लिएर ख्रिस्ट यीशु आउनुभयो। पहले भी एक है ना सामर्थ्य था, अभी और एक सामर्थ्य के ऊपर दूसरी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य, पिता की सामर्थ्य के ऊपर पुत्र की सामर्थ्य और प्रकट हो गया। अभी तो और पवित्र आत्मा के भी, हालेलुया, पिता का भी सामर्थ्य, पुत्र का भी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। आपका और मेरा नहीं, आपका और मेरा कुछ नहीं चल्दा, है ना। कोलोसीमा पनि हामी यो कुराहरूलाई देख्न सक्छौँ। सबै कुरा ख्रिस्ट येशूद्वारा बनिए, सबै कुरा ख्रिस्ट येशूबाट बनिए, सबै कुरा ख्रिस्ट येशूको लागि बनिए। हालेलुया। संसारमा भएको सबै देखिने नदेखिने प्रधानताहरू, शक्तिहरू, अधिकारहरू, सबै कुरा येशू ख्रिस्टबाट बनिए, येशू ख्रिस्टको लागि बनिए। हालेलुया। तपाईँ अनि मेरो बसको कुराहरू छैन। आज हामी नयाँ जीवन पाउँछौँ भने ख्रिस्ट हामीभित्र जिउनुहुन्छ। नयाँ जीवनमा चाहिँ तपाईँ अनि म जिउने होइन। तपाईँ म जियो भने हाम्रो गडबडी भइहाल्छ। फेरि हाम्रो त भ्याउँदैन, दिमागले, हाम्रो ताकतले भ्याउँदैन। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ जीवन जिउन सक्दैनौँ। ख्रिस्ट येशूको आत्मा, पवित्र आत्माले तपाईँ अनि मलाई नयाँ जीवनमा डोर्याउनुहुन्छ। आप और मुझे नया जीवन में मसीह यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा में लीड करता है। आप और मेरी ज्ञान, आप और मेरी बुद्धि नया जीवन में हमें लीड नहीं कर सकता। हम समझ नहीं पाते। मसीह यीशु नया चीज़ देना चाहते, लेकिन हम बोलते नहीं, ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, सुबह से मेरा दिमाग घूम रहा है एक ही बात से लेकर, पर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, नियंत्रण करेगा, आपको प्रकाश देगा। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको समयको लागि। प्रभु येशू हामी नयाँ भएको छौँ, हामी पुरानो होइन। यदि कोही ख्रिस्ट येशूमा छ भने नयाँ हो, पुरानो होइन। प्रभु येशू हाम्रो अस्तित्व चेन्ज भएको छ, हाम्रो परिचय चेन्ज भएको छ, हाम्रो सबै कुरा नयाँ भएको छ, हाम्रो सोच विचारहरू चेन्ज भएको छ, हाम्रो मेन्टालिटी, हाम्रो चेतना चेन्ज भएको छ, हाम्रो शरीरमा हुने सबै कुराहरू तपाईँ पवित्र आत्मा आउनु भएपछि नयाँ कुरा त्यो एक्टिभेट भएको छ। नयाँ कुरा हामीले पाउन पाएको छौँ, नयाँ कुरामा हामी जान तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँको अनुग्रहबाट। धन्यवाद भन्छु सबै कुराको लागि। नई बात आपसे हमें मिलता है, नई ज्ञान आपसे हमें मिलता है, नई सामर्थ आपसे हमें मिलती, जो हम नहीं कर सकते वो आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो सकता है। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं सारे चीज़ों के लिए जो कुछ आपने किया। धन्यवाद। सारा आदर महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। सबै सुदिन अन्तसम्म तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। धन्यवाद। येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन।